He carries average Indian mindset. Married man with a kid, by the way. If they have any brains, they will go ahead with this replacement. तो अभी बॉलीवुड में a lot has been going on, जैसे कि वरुण धवन को इनसेंसिटिव बुलाया जाना, अनीत पद्दा का कियारा आडवाणी को रिप्लेस कर देना, या फिर वरुण धवन का क्रीपी रिएक्शन आना ऑन सिडनी स्विनीज alleged बॉलीवुड डेब्यू. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ऑल टुडे. तो हाल ही में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का मूवी का ट्रेलर लॉन्च था, जहां पर जानवी कपूर, वरुण धवन, रोहित सराफ और बाकी की कास्ट वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट सान्या मल्होत्रा. जानवी कपूर काफी सीरियस इशू को एड्रेस कर रही थी, और वो था कि एआई जनरेटेड इमेजेस जो आजकल विदाउट कंसेंट सर्कुलेट की जाती हैं, आप समझ पा रहे होगे कि मैं यहाँ पे किस फॉर्म में बोलना चाह रही हूँ. एंड इट इज़ वेरी नास्टी, आई मस्ट से. तो वहाँ पर उस टॉपिक पर ना जानवी वाज ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस कि किस तरीके से फेक इमेजेस कैन मिसलीड द पब्लिक और लोगों की रेपुटेशन खराब हो सकती है. बट वरुण इंस्टेड ऑफ लेटिंग हर कंप्लीट हर पॉइंट, वो वहीं पर एक जोक क्रैक करता है अबाउट द फिल्म्स डायरेक्टर मिड कॉन्वर्सेशन. अब इसके बाद क्या था, नेटिजन्स ने वरुण को क्लियरली डिसरिस्पेक्टफुल और टोन डेफ बुलाना शुरू कर दिया. इनफैक्ट वरुण वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम अ सेंसिटिव टॉपिक एंड टर्निंग अ सीरियस डिस्कशन इनटू व्हाट मेनी कॉल्ड अ पीआर सर्कस. और जो जानवी का रिएक्शन भी था ना, वो कुछ ऐसा था. उसने बोला तो कुछ नहीं, बट यू कैन क्लियरली सेंस कि जानवी यहाँ पर काफी पिस्ड ऑफ लग रही हैं. आप यहाँ पर नेटिजन्स के फॉर इंस्टेंस कुछ कमेंट्स देखो. नॉर्मलाइज विमेन स्टार्टिंग टू स्क्रीम व्हेन मेन वोंट लेट देम फिनिश टॉकिंग बाय कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग. सिमिलरली एक ये ट्वीट भी मुझे दिखा. वरुण, शट अप फॉर वंस व्हेन समवन इज मेकिंग अ वैलिड पॉइंट. ओ गॉड, सो अनोइंग. अब देखो यहाँ पर भी नो कि जिस तरीके से वरुण का नेचर कम्स अक्रॉस इंटरव्यूज वगैरह में या फिर जो भी क्लिप सर्कुलेट होती है, ही सीम्स अ गाय हु इज़ वेरी नॉनशैलेंट. तो हो सकता है कि यहाँ पर भी उसका वो नॉनशैलेंट नेचर ही बाहर आ रहा हो. लेकिन क्योंकि टॉपिक इतना सेंसिटिव, सीरियस और इम्पोर्टेंट था, तो शायद वरुण को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए था. खैर, वरुण सिर्फ इसी चीज़ के लिए अभी न्यूज़ पे नहीं है. हाल ही में रूमर्स ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं कि हॉलीवुड स्टार सिडनी स्विनी शायद बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जहाँ पर अपेरेंटली उन्हें 530 करोड़ में साइन किया जा रहा है. अब जब ये पोस्टर वायरल हो रहा था ना, तो एक पर्टिकुलर पेज पर वरुण कुछ ऐसा कमेंट करते हैं विद अ परफेक्ट. एंड वरुण का ये कमेंट इन नो टाइम वायरल होना शुरू हो जाता है. एंड जब वरुण का ये कमेंट वायरल होना शुरू होता है और साथ ही साथ नेटिजन्स उसे कॉल आउट करते हैं, तो वरुण कुछ टाइम बाद ना ये कमेंट डिलीट कर देता है. एंड इस पर नेटिजन्स के कुछ ऐसे रिएक्शन थे. इजंट ही मैरिड विद अ डॉटर? व्हाट काइंड ऑफ क्रीपी डेस्परेट बिहेवियर इज दिस? कमेंटिंग ऑन अ पैप पोस्ट यू like the hate post against Aneet interrupted Janvi when she was speaking against a serious issue being a creep online. जिस पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ ना, उस पोस्ट में सिर्फ यही नहीं बताया गया था कि सिडनी स्वीनी का alleged बॉलीवुड डेब्यू होने वाला है, बल्कि साथ ही साथ में उसने कुछ फोटोज भी थी, जिसकी वजह से वरुण का ये कमेंट काफी तेजी से वायरल होने लगा था. वरुण ने कमेंट तो डिलीट कर दिया था, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि द बैकलैश फोर्स्ड हिम टू रिमूव इट. वटएवर द केस वाज, लेकिन नेटिजन्स वरुण के पास बिहेवियर को शायद नहीं भूले थे एंड स्टार्टेड कनेक्टेड डॉट्स विद द जीजे हरीद इंसिडेंट. एक चीज जो मुझे खास समझ नहीं आई थी कि सिडनी स्विनी को बॉलीवुड में डेब्यू करवाने की जरूरत है ही क्या, स्पेशली एट अ वूपिंग 530 करोड़ वैल्यू. रिपोर्ट के माने तो 35 मिलियन यूरोज उसकी एक्टिंग फीस होने वाली है, और 10 मिलियन यूरोज वो ब्रांड एंडोर्समेंट्स और स्पॉन्सरशिप डील से लेने वाली है. द रियल क्वेश्चन है इसकी, क्यों बॉलीवुड वुड शेल आउट सच अ कोलोसल अमाउंट फॉर एन इंटरनेशनल स्टार, जबकि हमारे खुद के इतने टैलेंटेड इंडियन एक्टर्स अर्न फार लेस फॉर मेजर प्रोजेक्ट्स. खैर, अगर वरुण की बोस्ट की बात करें ना, तो हो सकता है कि ही वॉज सिंपली एक्साइटेड एंड उसने ज्यादा ना सोचते हुए नॉर्मल एक परफेक्ट वाला कॉमेंट कर दिया हो. बट जब आप पब्लिक फिगर होते हो, एंड स्पेशली जब कुछ ऐसे पास्ट इंसिडेंट्स हो चुके होते हैं, जैसे जीजी वाला इंसिडेंट, या फिर और भी ऐसे मीडिया आर्टिकल्स बने हुए हैं जो कि वरुण के क्रीपी बिहेवियर को कहीं ना कहीं ऑनलाइन हाईलाइट करते हैं, दैट इज व्हेन इट बिकम्स द न्यूज. और यही वजह भी है कि मुझे कुछ ऐसे भी कमेंट्स देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर नेटिजन्स को कहीं ना कहीं वरुण का बिहेवियर थोड़ा सा क्रीपी लगा. खैर, अनदर स्टॉर्म दैट हैज बीन ब्रूइंग इन बॉलीवुड, और वो है कुछ कास्टिंग रूमर्स के रिगार्डिंग. तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि अनीत पद्दा ने कियारा आडवाणी को अलेजेडली रिप्लेस कर दिया है मैडॉक फिल्म्स की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी शक्तिशालिनी के लिए. नेचुरली फैंस के बीच में लड़ाइयाँ तो होनी थी. जो कियारा के सपोर्टर्स है, दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग कि किस तरीके से कियारा काफी पैशनेटली इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी, या फिर शी इज इररिप्लेसेबल. वहीं पर अनीत के फैंस आर सेलिब्रेटिंग द फ्रेश टैलेंट ब्रेकिंग इनटू अ हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट, बिकॉज मैडॉक फिल्म्स ना हाल ही में काफी हिट मूवीज दे रहा है. अब क्योंकि न्यूज़ काफी तेजी से सर्कुलेट होने लगी थी कि अनीत हैज रिप्लेस्ड कियारा, तो मैडॉक फिल्म्स जो प्रोडक्शन हाउस है, दिस स्टेप्ड इन टू क्लैरिफाई कि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है.
दे एम्फसाइज्ड कि जितने भी कास्टिंग रिपोर्ट्स हैं वो प्योरली स्पेक्युलेटिव हैं और उन्होंने मीडिया आउटलेट्स को वेट करने का रिक्वेस्ट किया अंटिल वो खुद अपनी तरफ से कंफर्म करेंगी। हिमेश मनकंद, अगर आप नहीं जानते तो, इज नोन टू बी अ रेप्यूटेड बॉलीवुड इनसाइडर एंड उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया था, "The news is true, I'm very sure. Let's see. Matter of a few weeks before they announce it with a poster featuring Aneet Padda. Happy to apologize if it's someone else, but I'm very sure on what I wrote." और अभी हाल ही में भी आपने देखा होगा कि कैसे अनीत पद्दा has become the new face for लैक्मे। तो ये देख करके अच्छा लगता है कि एक नेपो किड की जगह ना एक जेन्युइनली टैलेंटेड सेल्फ मेड न्यू कमर को मौका दिया जा रहा है। जब मैडॉक फिल्म्स ने फाइनली पुट आउट किया था उनका क्लैरिफिकेशन ऑन शक्तिशालिनी, तो कुछ नेटिजन्स वर रिलीव्ड एट फर्स्ट बट ऑल्सो लेफ्ट स्क्रैचिंग देयर हेड्स। प्रोडक्शन हाउस ने ऐसा कहा जरूर कि कोई भी कास्टिंग फाइनलाइज नहीं हुई है और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं अबाउट अनीत पद्दा स्टेपिंग इन एंड कियारा अडवाणी स्टेपिंग आउट वो सभी स्पेक्युलेटिव हैं। बट हियर इज द कैच, मेडॉक ने कभी डायरेक्टली डिनाई नहीं किया कि अनीत वाज इन टॉक्स। दे डिडंट से शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और यही सिंगल डिटेल की वजह से ना सोशल मीडिया पर chaos हो गया था। बिकॉज इफ एवरीथिंग वाज जस्ट अ रूमर, व्हाई डिड मेडॉक फील द नीड टू इशू अ स्टेटमेंट एट ऑल? तो ये जो गैप था बिटवीन व्हाट वाज डिनाइड एंड व्हाट वाज़न्ट इज एग्जैक्टली वेयर स्पेकुलेशन बिगैन टू ग्रो। वेरी क्विकली कॉन्वर्सेशंस टर्न टुवर्ड्स कियारा अडवाणी। जैसा हम जानती है कि कियारा का थोड़े टाइम पहले बेबी हुआ है और मैडॉक ने उसके साथ वो मूवी शूट करने वाला था लेकिन पोस्टपोन कर लिया था। तो नेटिजन स्टार्टेड वंडरिंग कि कियारा को रिप्लेस सिर्फ इसलिए किया गया है जस्ट बिकॉज शी हैड अ बेबी। इन बॉलीवुड दिस वुडंट बी अ फर्स्ट। हिस्टोरिकली काफी एक्ट्रेसेस हैव लॉस्ट प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्रेगनेंसी। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आज भी कंटिन्यू होता है डिस्पाइट पब्लिक कॉल्स फॉर प्रोग्रेस। नेटिजन्स ने पैरेलल्स ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए थे विद प्रीवियस इंस्टेंसेस जहां पर फीमेल लीड्स ने अपने प्रोजेक्ट्स खो दिए थे या फिर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था मैटरनिटी की वजह से। लेकिन मेल स्टार्स ऑफन एंजॉय कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे इंजरीज हो, पर्सनल इवेंट्स हो या फिर प्रोडक्शन डिले हो। वाइल आई एम हैप्पी फॉर अनीत अगर उसको ये प्रोजेक्ट मिला है अलर्जेडली, लेकिन वहीं पर साथ ही साथ आई एम अ बिट सैड कि एक्ट्रेसेस को कहीं ना कहीं वॉकआउट करना पड़ जाता है मूवीज से ड्यू टू प्रेगनेंसी या फिर मैटरनिटी लीव। मतलब ये तो वही चीज़ हो गई कि विमेन लूजिंग जॉब्स ड्यू टू लॉन्गर मैटरनिटी लीव। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर और भी ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि शक्तिशाली ना इज़ अ पार्ट ऑफ द मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। अगर आप मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को जानते हो, पहले भी ना वो एक मूवी के कई पार्ट्स बनाते हैं बिकॉज वो उनका एक प्रॉपर यूनिवर्स चल रहा है। जैसे स्त्री, रूही, भेड़िया, मुंजिया, सबके सब इंटरकनेक्टेड है कुछ ना कुछ प्लॉट के साथ। और ये जो चीज़ है ना अगर वो इस फ्रेंचाइजी का पार्ट बनती है, कई नेटिजन्स इसलिए भी वरीड है क्योंकि आप जानते हो नीत ने सैयारा के साथ डेब्यू किया था विच वॉज अंडर वाईआरएफ और यूजुअली वाईआरएफ का 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है। मान लो अगर वाईआरएफ ने भी इसमें हामी भरी है कि वो वाईआरएफ के साथ मैडॉक की मूवी बुक कर सकती है, देन एवरीथिंग इज फाइन। बट अगर ऐसा नहीं है तो इट कुड बी द फैक्ट कि अनीत को शायद दोबारा वाईआरएफ के साथ काम करने का मौका भी ना मिले। समथिंग वेरी सिमिलर व्हिच हैपेंड विद श्रद्धा। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। पहला तो ये कि सिडनी स्विनी का जो बॉलीवुड डेब्यू है, क्या आपको लगता है कि हमें सिडनी स्विनी की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो, उसकी को नीड है बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स। साथ ही साथ में वरुण धवन को जो इनसेंसिटिव और क्रीपी बुलाया जा रहा है उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एंड लास्टली, कियारा और अनिकेत, अगर आपको चॉइस दी जाए, हु वुड यू चूज? प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, and I will see you super soon with another video.